तो आइए इस समय हम डिवोशन की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु। और होने देना पिता परमेश्वर इस स्थान में पिता परमेश्वर, जब हम आपके आराधना करेंगे, आपको महिमा देंगे पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर आज की सुबह में पिता परमेश्वर, इस डिवोशन समय में जो भी हम आपके वचन के द्वारा सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपको गहराई से जाने प्रभु, और हम आप पर निर्भर रहे पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते इस समय को आप आशीषित करना, और जो भी जुड़े हैं प्रत्येक से बातें करना वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत अद्भुत गीत था, योग्य केवल तू ही है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही योग्य है, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, प्रशंसा की योग्य। और जितनी हम उसकी महिमा करें, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और रियली हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसके द्वारा ही परमेश्वर की आराधना, महिमा होती है, स्तुति होती है। जब हम दोनों हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है। तो क्यों ना आज इस सुबह के समय पे हम परमेश्वर के वचन से कुछ पंक्तियों पे मनन करें। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 5 से लेके मैं 9 पंक्ति तक मैं पढ़ना चाहूंगा इस सुबह के समय। बहुत अद्भुत पंक्ति है यहाँ पर। यदि एक मनुष्य इसके ऊपर विचार करता है तो रियली परमेश्वर के विचारों के साथ वो विचार करना सीखता है, क्या परमेश्वर कहना चाहता है। तो मेरे साथ आप पढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 5 से लेकर 9 पंक्ति तक बोलता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन,
यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोंचाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और 9 पंक्ति बोलती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 पंक्ति बोलती है, मैं यहोवा मन ही को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत यहाँ पर पंक्तियां हैं। तो इस सुबह के समय जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, मैं यही सोच रहा था कि हमारा जो मन जो है हमें परमेश्वर के हाथों में देना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि खाली मन जो है शैतान के युद्ध का क्या है मैदान। शैतान खाली मन में बहुत सारे विचार भरता है। तो जस्ट इस सुबह के समय एक व्यक्ति को सोचना बहुत जरूरी है, जब एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें हर समय जो है हमारा मन परमेश्वर के हाथों में देना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को सौंपना बहुत जरूरी है। ये एक बार सौंप दिया तो पूरा हो गया ऐसा नहीं है, ये प्रतिदिन की क्रिया है, प्रति क्षण की क्रिया है। और जब हम अपने विचारों से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हो सकता है उस विचार में बहुत सारी गंदगी भरी हो सकती है, हो सकता है कि वो विचार सही भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य के विचार है। जब परमेश्वर के विचार होते हैं वो सिद्ध विचार होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है और उस विचार को कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो जो विचार है परमेश्वर की ओर से। इसलिए जो एक व्यक्ति प्रति सुबह जब परमेश्वर के हाथों में अपना मन सौंपता है, अपना हृदय सौंपता है परमेश्वर के हाथों में, तो रियली वो व्यक्ति ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सकता है, वही व्यक्ति जो है एक फलवंत व्यक्ति हो सकता है, वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के आशीषों को देख सकता है, वही जो व्यक्ति है दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनता है। तो इस सुबह के समय में इस डिवोशन में यही बातें बताना चाहूंगा कि हमारा जो मन है हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, प्रति क्षण प्रतिदिन। ये एक समय का कार्य नहीं है, ये कंटिन्यू का कार्य है, उसमें ब्रेक नहीं हो सकता है। यदि ब्रेक होता है तो वहां पे समझो कि हमने शैतान को कार्य करने के लिए दे दिया है, अनुमति देना शैतान को। तो कई बार लोग जो है संसार में बोलते हैं कि जो आपका मन सोचता है या मन आपका जो कहता है वो करना, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि जो आपका मन कहता है वो करना। बाइबल ये कहती है परमेश्वर का मन क्या कहता है ना, परमेश्वर का हृदय क्या है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का मन जानते, परमेश्वर का हृदय जानते, तो उसके अनुसार करने की कोशिश भी करते हैं। और हम जब यिर्मयाह की किताब उसका 17 और 9 में पढ़ा तो वहां पर पंक्ति बहुत साफ रीति से बोलते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो सोचिए कि परमेश्वर के सिवाय मनुष्य का हृदय कोई नहीं समझ सकता है, मनुष्य का जो मन है परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी पता नहीं है उसका मन उसके साथ क्या करने वाला है, उस व्यक्ति को भी पता नहीं कि उसका मन किस रीति से उसको अगुवाई करने वाला है, उसको पता नहीं कि 5 मिनट के बाद वो किस स्थान में रहेगा, 5 मिनट के बाद वो क्या कार्य करेगा, उसको भी पता नहीं। लेकिन परमेश्वर जो है जांचता है, खोजता है, मनों को खोजने वाला परमेश्वर है, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं परमेश्वर जो हमेशा वो कार्य करता रहता है, उसकी क्रिया हमेशा चालू है। तो परमेश्वर जो है खोजता है, हमेशा उसकी क्रिया चालू है। तो मेरा एक कर्तव्य होता है कि जो मेरा मन जो है मुझे उसके हाथों में सौंपना है। जब मैं मेरा मन उसके हाथों में सौंपता हूँ, परमेश्वर उसको खोजता है, मेरे हृदय की हर एक चीजों को जांचता है
कि क्या मैं सही रीति से कर रहा हूँ, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है, क्या उसमें परमेश्वर की योजना है, क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर वो सारी चीजों से भरना चाहता है। और जब आप ऊपर की पंक्तियों पढ़ोगे, 5वीं पंक्ति में जब आप बोलता है कि यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो सोचिए, यदि मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है तो मुझे परमेश्वर के हाथों में मेरा मन सौंपना पड़ेगा। जब मेरे जीवन में परिस्थिति आती है या कठिन परिस्थिति से गुजरता हूं, तो हो सकता है मेरे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। उस विचारों में हो सकता है मैं परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य भी करूं। हो सकता है कि मेरे विचार मुझे निराश कर सकते हैं। हो सकता है मेरे विचार जो है परमेश्वर की महिमा आराधना करने से रोक सकते, भटका सकते हैं। क्योंकि जो मैं मेरे विचारों के द्वारा सोचूंगा, मेरे मन के द्वारा सोचूंगा, तो मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। मेरे आजू बाजू में कौन है उसके ऊपर मैं निर्भर रहूंगा कि वो लोग मुझे सहारा देंगे, वो लोग मुझे सहायता करेंगे। और पता है, बाइबल में भी एक उदाहरण है। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 38 साल का बीमार व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता के ऊपर लटका हुआ है। वो सोचता है कि ये जब वो स्वर्गदूत आके वहां पे पानी हिलाएंगे उस तालाब में, तो वो पहले जाके डुबकी मारेगा और वो ठीक हो जाएगा। मनुष्य के ऊपर वो यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं तो बोलता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे उस पानी में छोड़े। वो मनुष्य के ऊपर भरोसा रख रहा है, मनुष्य की सहायता के ऊपर वो निर्भर है, लेकिन खुद परमेश्वर वहां पर है। परिस्थितियां है उसके पास, 38 साल से बीमार व्यक्ति है, बहुत सारे विचार होंगे उसके पास। तो हो सकता है कि आपके पास भी कुछ परिस्थितियां हो सकती है। तो हमें हमारे विचारों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर रहना है, उस परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें भटकना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए हमारे मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। और जब आप आगे की पंक्तियां पढ़ोगे कि वो बोलता है, 7 पंक्ति में बोलता है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। तो प्रतिदिन मुझे है परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानना है, सुबह से लेकर शाम तक। और जब हम सोते भी है तब भी हमें परमेश्वर का आधार मानना है, जब हम जागते हैं तभी परमेश्वर का आधार मानना है। तो 24 घंटे मेरा मन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि मैं मेरे मन की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं मेरे मन की रक्षा करूं। सबसे बेटर ये है कि मेरा मन मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं, क्योंकि मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं मेरे मन की रक्षा करूं। इसलिए आज इस सुबह के समय में आपको यही बात कहना चाहूंगा इस मॉर्निंग डिवोशन में, कि आप कोशिश ना करें कि अपने मन को सुधारने की, आप कोशिश ना करें कि अपने मन को ठीक रखने की, सही रीति से रखने की। हम नहीं रख सकते हैं। हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम अपना मन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, हम अपना मन यहोवा के हाथों में सौंपे, क्योंकि वो सिद्ध है, वो परिपक्व परमेश्वर है और वो सर्वव्यापी परमेश्वर। वो जानता है, जांचता है और उसकी सुधि भी लेता है। तो मैं चाहूंगा इस सुबह के समय की हम अपने विचार, अपना मन, अपनी योजना, जो भी जो मन से जुड़े हुए जो भी कार्य सारे हैं, हम परमेश्वर के हाथों में सौंप। वो ठीक रीति से चलाएगा और वो ठीक रीति से अगुवाई करेगा। तो आज इस सुबह के समय मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जो भी अपना कार्य, जो भी अपना मन है, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वो अगुवाई करेगा, वो सही रीति से चलाएगा। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन में परमेश्वर। डेली प्रभु, हम अपने मन की सुरक्षा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन हम अपना मन, हमारा हृदय, अपने विचार प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप परमेश्वर संभालना, आप सुरक्षा देना परमेश्वर, अगुवाई करना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।